प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट यानी कि नुकीले भागों की क्रिया क्या है इसके बारे में जानेंगे और इसे दूसरे नाम यानी कि कोरोना डिस्चार्ज के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, यह नुकीले भागों की क्रिया क्या होती है, कैसे काम करती होती है, यह इसकी प्रक्रिया क्या है, इसका उपयोग कहाँ करेंगे, इसका यूजेज क्या है, इन सभी बातों में के बारे में आप जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है अपने डेली लाइफ में जो है या अपने आस पड़ोस जो है इसे एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि यूज होता है या नहीं होता है। आप देखते होंगे मोबाइल टावर हो, टीवी टावर हो, ऊंची बिल्डिंगें हो, इमारतें हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, इन सभी के ऊपर आप एक नुकीलेदार भाग आप देखते हैं। यह जो नुकीलेदार भाग है उसी नुकीलेदार भाग के बारे में आज आपको जानना है कि यह नुकीलेदार भाग क्यों लगाया जाता है, उसका क्या महत्व है, उसका क्या उपयोगिता है। आप यह नहीं देखते होंगे कि ये हम लोग नुकीलेदार की जगह हम लोग जो है राउंड शेप का लगा दें, ऐसा नहीं होता है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है हम लोग यह जानेंगे। तो इस नुकीलेदार भाग को जानने के लिए आपको सबसे पहले उसके डायग्राम पर जाना होगा। तो उसके डायग्राम के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। बच्चों, डायग्राम को हम लोग फुलफिल यहाँ कंप्लीट सब चीज़ को यहाँ वर्णित नहीं किया गया है। इसके साथ कंडक्टर भी जुड़ा हुआ होगा, लेकिन हम लोग केवल नुकीले वाले भाग को जो है यहाँ पर दिखा रहे हैं। हम लोग का टॉपिक केवल इसी से संबंधित है। उससे पहले इस डायग्राम को हम लोग समझने से पहले कि ऐसा डायग्राम क्यों बनाया गया है, ये चार्ज इधर अधिक इधर कम क्यों दिए हुए हैं, यहाँ पर प्लस माइनस किस तरह से आया है, इन सभी बात को समझने के लिए यहाँ पर आपको कुछ बात समझनी। और बच्चों, आप जानते हैं सिग्मा बराबर पढ़े हैं क्यू बाई ए। चैप्टर नंबर 1 हम लोग आवेशों का जो वितरण होता है किसी पिंड पर, किसी सतह पर, किसी वस्तु पर, आवेशों के वितरण 3 तरह से लेते हैं बच्चों। नंबर 1 रेखीय आवेश घनत्व, नंबर 2 पृष्ठीय आवेश घनत्व और नंबर 3 आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व के लिए लेमडा क्यू बाई एल, यानी कि कोई रड है, कोई छड़ है और इस पर आवेश इस तरह से दिया हुआ है, ये क्यू आवेश और इसकी लंबाई एल है, तब रेखीय आवेश घनत्व को इस तरह से लिखा जाता है। पृष्ठीय के लिए यह हो गया, कोई पृष्ठ हो गया और इस पृष्ठ पर आवेश क्यू है और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है। पृष्ठ आपका गोलाकार भी हो सकता है, पृष्ठ आपका जो है वर्गाकार भी हो सकता है, पृष्ठ आपका जो है आयताकार भी हो सकता है। अब जिस तरह का हो तब उसका ये क्षेत्रफल है। तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, यानी कि यह पृष्ठीय आवेश घनत्व। और आयतन आवेश घनत्व के लिए लिखते हैं क्यू बाई भी का मतलब आयतन। खैर, अभी हम लोग को जो है केवल पहले वाले से मतलब है, इसलिए आप हम लोग लिखे हुए हैं सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, यानी कि पृष्ठ पर जितना भी आवेश उपस्थित है उस आवेश में उस पृष्ठीय सतह के क्षेत्रफल से भाग दिया गया है। और हम लोग मानते हैं कि यह एक गोला है, देख रहे हैं, यह गोला का एक यहाँ पर हम लोग भाग ले लेते हैं। तो गोला जब लीजिएगा तो आप यहाँ पर लिख पाइएगा ए बराबर उसके पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। आप लिख सकते हैं सिग्मा बराबर क्यू अपॉन 4 पाई और आप लिख पाएंगे आर स्क्वायर। बच्चों, ई बराबर यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा के लिए क्यू बाई ए लिख दिए यहाँ पर क्यू बाई ए, और ई बराबर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और ए के लिए लिख दिए 4 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा इसको अरेंज कर देंगे, हम लोग व्यवस्थित कर देंगे। आप लिख पाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर।
इट मीन्स इसका मतलब यह हुआ E व्युत्क्रमानुपाती r²। इसके आधार पर आप यह लिख सकते हैं, यानी कि जब त्रिज्या का मान कम होगा तो E का मान ज़्यादा होगा, और जब त्रिज्या का मान ज़्यादा होगा तो E का मान कम, और त्रिज्या का मान ज़्यादा तो ये कम हो रहा है, और जब उल्टा जब R का मान जो है कम होगा तो E का मान ज़्यादा होगा। इस तरह से इस डायग्राम के हम लोग यहाँ से ही यह बात हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ त्रिज्या अधिक है वहाँ पर त्रिज्या अधिक है, E का मान कम होगा। E का मान कम होगा यानी कि आवेश दूर दूर है, आवेश ज़्यादा होंगे तो क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा, आवेश कम होंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं त्रिज्या ज़्यादा है तो क्षेत्र कम होगा, यानी कि आप उपस्थित जो आवेश है वो कम होंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं त्रिज्या कम होती जाती है, त्रिज्या कम होती जाती है, त्रिज्या कम होगी तो क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा, यानी कि आवेशों की सघनता बढ़ती जाएगी। और सबसे जो पॉइंटेड पोर्शन है, पॉइंटेड हिस्सा है, वहाँ पर त्रिज्या सबसे कम है, इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा। तो इस जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है, इसलिए आवेशों को एक दूसरे के क्लोज दिखाया गया है। आवेश यहाँ पर एक दूसरे के नज़दीक है। अब बच्चों देखिए, अब यहाँ पर आवेश जो है अधिक है, इस तरफ पीछे की तरफ जो है आवेश कम है। अब इस नुकीलेदार भाग के चारों तरफ जो है धूल कण, छोटे छोटे कण मौजूद रहते हैं, और जब आवेश ज़्यादा है तो फील्ड ज़्यादा होगा, क्षेत्र ज़्यादा होगा। तो इस प्रबल क्षेत्र के कारण, प्रबल विद्युत क्षेत्र के कारण जो है जो धूल कण होते हैं, जो छोटे कण मौजूद होते हैं, ये सब आयन में ब्रेक हो जाते हैं, यानी कि ये सब छोटे छोटे कण जो है आयनित हो जाते हैं। आयन में ब्रेक हो जाएंगे मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये प्रबल विद्युत क्षेत्र के कारण जो है इसके आसपास जो भी छोटे छोटे कण मौजूद होंगे वह आयन में ब्रेक हो गए, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब बच्चों चूंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तब यह क्या करेगा, नेगेटिव वाला को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और पॉजिटिव वाले को प्रतिकर्षित कर देगा। तो इस तरह से जब नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, तो इस पर जितने भी चार्ज होंगे उनमें से कुछ चार्ज को, कुछ आवेश को ये सब नेगेटिव चार्ज जो है एलिमिनेट कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन कर देगा। इस तरह से इस पर पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू जो है कुछ कम हो जाएगा। फिर से ये दूर चला गया, ये इधर आ गया, तो इस स्थान को फ्रेश एयर जो है, फ्रेश मॉलिक्यूल जो है फिल करेगा, भरेगा। जब फ्रेश मॉलिक्यूल्स भरेगा यानी कि नया जो है धूल कण मौजूद वहाँ पर आएगा, यह उच्च विद्युत क्षेत्र इन सभी धूल कण को फिर से आयनित करने के काम करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे, और फिर से यह पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। जब टूटेगा फिर से यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी और पुनः जो है इस पर का पॉजिटिव चार्ज कम होते जाएगा, और फाइनली नुकीलेदार भाग से जितने भी आवेश होते हैं ये सारे आवेश एलिमिनेट हो जाते हैं, हट जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो पहले चार्ज था, अब चार्ज नहीं है, चार्ज सब हट गया, डिस्चार्ज हो गया, इसलिए इसका नाम है कोरोना डिस्चार्ज। और यही हम लोग की क्रिया है नुकीले भाग की क्रिया। तो नुकीले भाग की क्रिया के द्वारा जो है जितने चार्ज होते हैं सब चार्ज जो है डिस्चार्ज होते हैं। अब सवाल होगा कि कहाँ हम लोग लगाते हैं, तो आपको शुरुआत में ही यह बतलाएं, ऊंची बिल्डिंगें, इमारतों में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, या और भी कोई टावर हो, मोबाइल टावर हो, टीवी टावर हो, या अन्य किसी तरह का टावर हो, उस पर यह लगाया जाता है। अब बच्चों हवा में चार्ज मूव करते रहता है, और चार्ज मूव कर रहा है तो ये नुकीलेदार जो भाग हुआ, चूंकि कंडक्टर है तो चार्ज को, अपने आसपास के चार्ज को ये अट्रैक्ट कर लेता है, अट्रैक्ट करके और ऊपर ही जो है डिस्चार्ज भी कर देता है।
तो आकर्षित किया, डिस्चार्ज कर दिया, दूर की तरफ ढकेल दिया। इस तरह से चार्ज जो है वह नीचे की तरफ नहीं आ पाता है, चार्ज ऊपर में ही समाप्त हो जाता है। तो यही है नुकीले भाव की क्रिया। और चार्ज ऊपर में डिस्चार्ज हो गया तो नीचे का जो स्पेस है, जो स्थान है, वह बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रह जाता है। तो टावर है, उसके नीचे जो बिल्डिंग है, जो उपकरण लगाए हुए हैं टावर के ऊपर जो है, चूँकि नुकीलेदार वाला भाग सबसे ऊपरी पर रहता है, तो उपकरण आपका सुरक्षित रह जाता है। इस तरह से नुकीलेदार भाग के द्वारा जो है हम लोग बाह्य विद्युत क्षेत्र जो है, ये जो चार्ज है, इसको ऊपर की तरफ ही हम लोग दूर की तरफ ढकेल देते हैं, दूर की तरफ नुकीले भाग के द्वारा भेज दिया जाता है। यह कहलाता है नुकीले भागों की क्रिया, कोरोना डिस्चार्ज। बच्चों, जब आप कोरोना डिस्चार्ज के बारे में भली भांति अच्छे तरीके से जान लेंगे, तब आप एक जनरेटर है जिसे वान डी ग्राफ जनरेटर के नाम से जानते हैं, उस जनरेटर को पढ़ने में, समझने में आप सहूलियत महसूस करेंगे, क्योंकि वह वान डी ग्राफ जनरेटर जो है इस नुकीले भागों की क्रिया के सिद्धांत पर ही आधारित होती है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग वान डी ग्राफ जनरेटर क्या है, वान डी ग्राफ जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, वान डी ग्राफ जनरेटर के बनावट के बारे में, उसकी क्रिया विधि के बारे में, उसके उपयोग के बारे में, इन सभी चारों पांचों टॉपिकों के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे और समझेंगे। उसका मूल जो आधार है वह है एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना है।